कहते हैं किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता। यही देखा और सुना भी गया है। ये किस्मत ही थी कि वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा को फिल्म इंडस्ट्री में सिकंदर बना बैठी और बाद में सुपरस्टार रजनीकांत का दामाद भी। जिस एक्टिंग से कभी वो दूर भागते थे, आज उसी से देश के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। नाम इनका है धनुष। आज चर्चित चेहरा में धनुष की चर्चा इसीलिए कि शायद फिर किसी का दिल जीत लिया है इन्होंने। एक वीडियो वायरल है जिसमें धनुष एक एक्ट्रेस से गुपचुप तरीके से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से 18 साल की शादी के बाद हुए तलाक के बाद ये पहली बार है कि धनुष का नाम किसी एक्ट्रेस के साथ जुड़ रहा है, जो पहले भी उनके साथ कई बार नजर आ चुकी हैं। कौन है ये एक्ट्रेस जिन्हें लेकर चर्चा है कि वो अब धनुष के जीवन में नया पड़ाव लेकर आने वाली है? क्यों कभी एक्टिंग से बचने के लिए धनुष रखते थे उपवास? क्या धनुष और ऐश्वर्या के तलाक के पीछे की है वजह? और आखिर क्यों सुपरस्टार रजनीकांत ने एक न्यू कमर धनुष को बनाया था अपना दामाद? बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। फिल्म इंडस्ट्री में सेलेब्स की डेटिंग और शादी की खबरें जब आती हैं तो खबरों की हेडलाइन बन जाती है। यूं तो स्टार्स के लिए लिंकअप और अफेयर के र्यूमर्स की चर्चा कोई बड़ी बात है नहीं। इन खबरों पर नजर लेकिन सबकी रहती है। कुछ ऐसा ही हुआ बीते दिनों जब मुंबई में हुई सन ऑफ सरदार 2 की प्रीमियर पार्टी में उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी और जब खास ये पार्टी एक तरीके से उभर कर आई। फिल्म प्रीमियर में स्टार्स का आना तो आम बात है, लेकिन इस बार एक खास मेहमान और उनकी बातचीत ने सबका ध्यान खींच लिया, क्योंकि फिल्म की एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की खास गेस्ट लिस्ट में साउथ स्टार धनुष का नाम भी शामिल था। धनुष और मृणाल को लेकर चर्चा इसीलिए भी ज्यादा शुरू हुई क्योंकि इससे पहले 1 अगस्त को भी दोनों को मृणाल की बर्थडे पार्टी में साथ न सिर्फ स्पॉट किया गया, बल्कि मृणाल और धनुष की जो छोटी सी बातचीत हुई वो भी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसने चर्चाएं खूब बटोरी। इस वीडियो क्लिप में दोनों हल्की मुस्कान के साथ गुपचुप तरीके से बात करते हुए नजर आए। धनुष मृणाल का हाथ पकड़कर कुछ कहते हैं, जिसके बाद धनुष के कान में कुछ बोलते हुए मृणाल को देखा गया। इसी से दोनों के डेटिंग की अफवाह फैल गई। तब से फैंस कयास लगा रहे हैं कि दोनों के बीच कुछ तो है। हाँ, वो बात अलग है कि मृणाल और धनुष दोनों ने ही इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो दोनों की डेटिंग की खबर पक्की है। bollywoodshadi.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक ये बात उन्होंने कबूली है और इस सूत्र ने ये कहा है कि ये बात सच है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत नया और उनका अपने रिश्ते को जनता या मीडिया के सामने आधिकारिक बनाने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही वो बाहर घूमने फिरने और देखे जाने से भी बेफिक्र हैं। अब सवाल ये रिश्ता कैसे शुरू हुआ, तो बता दें रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म सीता रामम की सक्सेस के बाद मृणाल के लिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए और शायद धनुष के दिल के भी। इसी फिल्म की सक्सेस की पार्टी और कई इवेंट्स में जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड जो है वो डेवलप होने लगा। धीरे धीरे बॉन्ड स्ट्रांग हुआ और शायद ये यहाँ इस मुकाम तक पहुंचा। वैसे बता दें कि धनुष का किसी के साथ इस तरह नाम जुड़ना काफी समय बाद हुआ है। इससे पहले वो रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या के साथ 18 साल तक शादी के बंधन में रहे थे। दोनों ने 2022 में अलग होने का ऐलान किया था और फिर 2024 में दोनों ऑफिशियली पति पत्नी से अलग होकर एक्स हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। दोनों के 2 बेटे यात्रा और लिंगा हैं। वैसे बता दें, जिस एक्टिंग के लिए आज धनुष को इतना प्यार मिलता है, कभी उनके लिए ये एक बोझ की तरह था। एक वक्त था जब वो एक्टिंग से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते थे और जब वो बहाने काम नहीं आते तो भगवान की शरण में जाकर उपवास तक रखते थे ताकि वो एक्टिंग स्कूल जाने से बच सके। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परिवार के कहने पर धीरे धीरे उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को अपनाना शुरू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धनुष पहली बार लाइमलाइट में तब आए जब करीब 11 साल पहले उनका लिखा गया गाना
वाई दिस कोलावेरी डी रिलीज हुआ। गाना सुपर हिट रहा और यूट्यूब ने भी इसे गोल्ड अवार्ड से नवाजा। आज भले ही धनुष एक सुपरस्टार है, लेकिन एक वक्त था जब उन्होंने अपने बचपन को गरीबी में जिया था। पिता कस्तूरी राजा फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो शुरुआती दिनों में मिल में काम करते थे। धनुष ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता 11 किलोमीटर तक पैदल चलकर काम पर जाते थे ताकि बस का किराया बचा सके। कई बार घर में एक समय का खाना भी नहीं होता था। काम के दौरान ही पिता फिल्मों की स्टोरी और स्क्रिप्ट लिखा करते थे, जिसे वो 50 से 100 रुपए में लोगों को बेचते थे। लेकिन किस्मत और मेहनत ने इस परिवार का साथ दिया और परिवार के सितारे भी चमके। लेकिन उससे पहले धनुष को लेकर भी परिवार खूब परेशान रहा। एक तरफ धनुष एक्टिंग से बचते थे तो दूसरी तरफ परिवार एक्टिंग की क्लासेस के लिए उन्हें भेजने के लिए इंसिस्ट करता था। धनुष को शेफ बनने का शौक था, शेफ बनने की इच्छा थी, लेकिन 12वीं क्लास में फेल होने के बाद परिवार ने धनुष को फिल्मों में भेजने का फैसला किया। आज वो इस मुकाम पर है। धनुष ने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में फिल्म थुल्लु वादो इलमई से की थी, जिसे उनके पिता ने ही डायरेक्ट किया था। अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने इतना नाम कमाया कि सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या को भी अपना दीवाना बना दिया। दोनों की पहली मुलाकात यूं तो धनुष की फिल्म काडल कोंडे की रिलीज के वक्त हुई थी। एक्टर अपनी फैमिली के साथ थिएटर गए थे, वहां ऐश्वर्या भी मौजूद थी। उस वक्त सिनेमा हॉल के मालिक ने दोनों की मुलाकात कराई थी। ऐश्वर्या ने धनुष की एक्टिंग की तारीफ की थी, उन्हें बुके भेजा और धीरे धीरे दोनों दोस्त बने। दोस्ती से प्यार परवान भी चढ़ा और फिर शादी के मंडप तक पहुंचा। घर वालों को दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे लाइफ पार्टनर लगे, इसीलिए 2004 में शादी भी करा दी। कई बड़े सेलेब्स, इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स भी दोनों की शादी में शामिल हुए थे। 18 सालों तक दोनों ने एक दूसरे के सुख दुख में साथ दिया, लेकिन झटका तब लगा जब 2022 में दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट देकर अलग होने का ऐलान किया और 2024 में दोनों ने ऑफिशियली तलाक ले लिया। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि एक्टर का वर्कहॉलिक होना उनके रिश्ते की टूटने की वजह बना। धनुष ने रिश्ते से पहले अपने काम को अहमियत दी, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया। आउटडोर शूट की वजह से परिवार से दूर रहे, फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहे थे। कहा यह गया कि इसी वजह से दोनों के बीच कई बार झगड़े भी हुए। टेंशन से दूर रहने के लिए धनुष नई मूवीज साइन किया करते थे, खुद को बिजी रखने के लिए। ऐसे में पति पत्नी के बीच फासले बढ़ते गए। धनुष ऐश्वर्या के अलग होने पर सिंगर सुचित्रा ने शॉकिंग खुलासे भी किए थे। उनका कहना था कि दोनों एक दूसरे को चीट कर रहे थे, साथ में रहते हुए अलग अलग लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, उन्हें डेट कर रहे थे। ऐश्वर्या और धनुष की राहें अब अलग हैं। तलाक के बाद पहली बार है जब धनुष का नाम किसी एक्ट्रेस के साथ जुड़ रहा है और ये एक्ट्रेस का नाम है मृणाल ठाकुर। मृणाल की बात करें तो मृणाल ने सबसे पहले टीवी इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की। कुमकुम भाग्य से उन्हें थोड़ा फेम मिला। टीवी में काम करते हुए जब नाम बढ़ने लगा तो फिल्मों की तरफ रुख किया, ठीक वैसे ही जैसे शाहरुख खान और सुशांत सिंह राजपूत ने किया था। आज मृणाल साउथ के साथ साथ बॉलीवुड की फिल्मों में भी नजर आती हैं, अच्छी एक्टिंग करती हैं और बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम भी कर चुकी हैं। फिलहाल चर्चित चेहरा में मृणाल और धनुष को लेकर ये रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।